नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां मां बनी कातिल या खुद भी हुई शिकार। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां फूलपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। अकबरपुर के मल्होत्रा पेट्रोल पंप के पीछे नाले में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, खासकर तब जब इससे पहले उसके 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला ने बच्चों की हत्या कर खुद जान दी या वह खुद भी किसी साजिश का शिकार हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। प्रयागराज में फूलपुर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए गंगानगर एसओजी सर्विलांस सेल और फूलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने परासिमपुर नहर पुलिया के पास से 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1700 रुपए और वारदात से प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। वहीं आरोपियों ने 19 अप्रैल को मारपीट कर मोबाइल और पिन छीनकर उसका दुरुपयोग करने की बात स्वीकार की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबीर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर और थाना फूलपुर की संयुक्त टीम ने 29 अप्रैल को दलपरपुर रामपुर के पास हुए लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 वांछित अभियुक्तों अतुल भारतीय उर्फ सुधांशु भारतीय पुत्र विजय बहादुर भारतीय निवासी हीरारामपुर थाना सराय ममरेज उम्र 24 वर्षीय मोहित भारतीय पुत्र राम कैलाश निवासी हीरामनपुर सराय ममरेज प्रयागराज उम्र 22 वर्ष और सरवन उर्फ विजय कुमार भारतीय पुत्र रामजी भारती निवासी ग्राम चकिया सराय ममरेज प्रयागराज उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूट के 2 मोबाइल फोन, 1700 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में आज अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। टीचर्स कॉलोनी से शुरू हुई यह यात्रा नगर पंचायत कार्यालय होते हुए विभिन्न प्रमुख स्थानों से गुजरकर पुनः टीचर्स कॉलोनी में समाप्त हुई, जहां महिलाओं ने सदन में 33% आरक्षण बिल पारित न होने पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लाए थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका और वे महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। हाँ सर, आज आपने जन आक्रोश रैली निकाली, इसमें आपने नारा दिया है कि मोदी जी हक दिलवा कर रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हक दिलवा के रहेंगे। सांसद से लेकर विधानसभा में हमारी बहनों को अधिकार मिलना चाहिए। विपक्ष को बोलेंगे हम होश में आए। आज हजारों की संख्या में महिला आप देख रहे हैं, सब लोग महिला हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी जी के साथ हैं, अनुप्रिया पटेल जी के साथ हैं और हम लोग हक दिलवा के रहेंगे। शोहरतगढ़ से पूरा विधानसभा, पूरे जनपद, प्रदेश, पूरे देश के लिए हम महिला को जहाँ चलना होगा हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के मोहाना चौक में 14 वर्षीय किशोर मोहम्मद सगीर का शव घर से कुछ दूरी पर खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। परिजनों के अनुसार सगीर रात में गांव में चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को देखने गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। मोबाइल पर संपर्क भी बंद हो गया, जिसके बाद सुबह से उसकी तलाश की गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि वह जिगनिया गाँव के वजीर छोटू और शाका के साथ गया था, जिनसे पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दोपहर में पुलिस को सूचना दी गई और शाम करीब 4 बजे खेत में उसका शव मिलने पर हड़कंप मच गया। मृतक के पिता कलीमुल्ला ने उक्त युवकों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अतीउल्लाह साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीपति नगर, टोला मोहाना चौक, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर। ये आपके घर में जो घटना हुई है कैसे हुई? ये हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं और ये रात में 4 लड़कों के साथ ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे पड़ोस में। रात 12 बजे से ये लापता थे। सुबह इनको 12 बजे तक ढूंढा गया, नहीं मिले। 12 बजे के बाद हम लोग थाने पर तहरीर दिए हैं। तहरीर देने के बाद कुछ देर बाद उनकी लाश उनके मकान के पीछे, और तहरीर में जिन लोगों के ऊपर हमें शंका थी उनका नाम दिया गया था, उनके मकान से और इनके मकान के बीच में उनकी लाश मिली है। दोनों लोगों के मकान के बीच में उनकी लाश मिली है। अच्छा, तो ये आपके घर से मतलब थोड़ी दूर पे लाश बरामद हुई है। क्या बच्चे के बदन पे कोई चोट के या कटे के निशान? तमाम ऐसे निशान, कोई? हाँ जी, तमाम चोट के निशान और कटे के निशान है। अच्छा, थाना तहरीर में क्या कहा थी? क्या चीज?
तहरीर दिए ना, जी क्या कहा उन्होंने? कहे हैं उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले। आपका कलीमुल्ला कहाँ के रहने वाले हैं? महाना चौक। क्या घटना हुई, आप थाने में आए हैं? हमारे बच्चे का शाम का ले गए हैं, दोस्ती के वत पर यहीं आर्केस्ट्रा होता रहा। आर्केस्ट्रा में देखे नहीं, उकरे नहीं। लगभग में 12 बजे हम अपने बच्चे के लगे फोन किए हैं, तो फोन पे घंटी पहले लगा है, उसके बाद व्यस्त बताई थी। फिर हम तुरंत काट के लगाए थे तो सुई छाप हुई गए है। कौन लोग थे, ज्यादा ले गए थे जब बुला के? एक वजीर है, एक साका है और एक छोटू है। क्या पहले से कोई रंजिश थी आप सबकी? रंजिश हमसे कोई नहीं है। ये सब चारों पहले ही यहीं होटल पे बैठे रहे, यहीं कहीं यहाँ से ले जाके वहाँ खाना भी खाए हैं कि क्या किए हैं। घर पे मेरा बच्चा खाना भी नहीं खाया है। आपको कितने बजे टाइम में मतलब पता चला कि मतलब ये हमारा बच्चा जो है उसकी बॉडी के बारे में? 11 बजे के बाद हमें जब भी मालूम है कि नाई आ है, हम इस्तिंजा करे उठे हन तो कहन मूड हमार दर्द करत रहा, तो करे अम्मा का कहन कि ते हमार मुड़वा दबा दे, हम सूत जाए। तो कहती कि अब सगीर नाई आ है, देखो वही ऑर्केस्ट्रा देखेगा है। तो फोन लगाए हैं, वही के बाद में हम 12 बजे के लगभग में हम फोन लगाए हैं। फोन पे घंटी बजा है, घंटी बजे के बाद व्यस्त बताई सी, व्यस्त बताओ के बाद तुरंत फिर हम काट के लगाए हैं तो सुई छाप हो गई मोबाइल। एक के बाद हम ये सोचन कि लड़का है कहूँ कोई अब आई। ओके बाद हम बारिश हो लगी है, सुबह में बच्चे हमारे कहें कि यहाँ सेखुइया जलसा होता रहा, कहा तरह जाबे देखे के जाने गए हो उन्हन के संघरिया में, वहीं गए हो। तो जब वहाँ बारिश सुबह में हुई तो हम कहन कि बच्चा रहा सोई गए हुई, और सोई के उठी तब आई। ओके बाद जब नाई आया है तो हम हेरे चालू किए हैं। वहाँ लड़के हमारे गए हैं, पहले हमारा औरत गई है वहाँ पूछे के बाद में आई है, तब कहा थी कि नाई वहाँ है और वजीराई से बताओ। हम आए हैं, जब वो से पूछे हैं तो वजीरा और छोटुआ बतावत हैं कि हमरे वहाँ से देख कर आए, भट्ठा में 4 मिला गए हैं, चारों मिला गए हैं और वहाँ से ये भाई कि चलो आम तूरे, तो गए हैं आम तूरे। तो हम कहन के गया है, तो कहा था हम ना जानी था। तो जब संघरिये में हैं तो आम तूरे जात हो तो बताओ केकरे संघर में गए। ओके बाद कहा था कि साका रहा, सकवा के साथ में गया है। हम यहाँ जब ओकरे लगे आए सकवा के, तब कहा था हमरे पहले वहाँ गए रहन, पूछे हन तो वो आने का नहीं पहले बताई सी। और उसके बाद कहा थे कि हम जब वहाँ गए हन तो एक ठूक गौहनिया और एक लड़का लिया के ओका संघरिया गया है। तो जब गौहनिया और वो करे संघरिया वो लिया गया है तो कौन लड़का रहा ओका तो ओका बताओ चाहिए। ओके बाद जब हम यहाँ आए हैं तो ये कहा था कि हमसे भेंट नाई भा है। तो हम कहन भेंट नाई भा, तो चारों मिला तुरे वहाँ देखे हो, ऑर्केस्ट्रा देखे हो, ऑर्केस्ट्रा देखे के बाद भट्ठम गए हो और वहाँ से आए हो, वहीं से नहीं जानी थन का की हो। तो कहा था घटना के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला? तो अब यह हम घटना का बात बताई थन। तो जब ऐसे से हाथ मिला हम चलाए, पहले जब ये कहा था कि हमसे भेंट नहीं भा है, तो ये बताइए आपके बच्चे की लाश बरामद आपके घर से कुछ दूरी हुई है, आप उससे क्या कहना चाहते हैं? हमको पूरा विश्वास है कि यही लोग उसको मारे हैं। क्या उनके बच्चे के बदन पे कहीं कटे के, चोट के या किसी चीज के निशान थे? हाँ, आंख पे ओकरे चोट का निशान है, आंख पे है और नाक से खून आ है और हाथ पे भी खरोच है और एकरे साइड में भी खरोच है, बाएं साइड पे, पीठ पे है, यहाँ पीठ पे है और डखौरा पे है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।